क्या सिर्फ पुरुष ही राजा बन सकते थे? इतिहास के साक्ष्य क्या कहते हैं? इतिहास में सामान्य धारणा रही है कि केवल पुरुष ही शासक या राजा बन सकते थे। लेकिन यदि हम ऐतिहासिक साक्ष्यों का अध्ययन करें तो यह स्पष्ट होता है कि प्राचीन भारत सहित विश्व इतिहास में कई ऐसी वीर, बुद्धिमान और कुशल स्त्रियां हुईं जिन्होंने न केवल शासन किया बल्कि अपनी प्रजा का भरण पोषण भी किया और युद्धों में वीरता का परिचय दिया। यह लेख इसी विषय पर विस्तृत जानकारी देगा कि क्या केवल पुरुष ही राजा बन सकते थे या फिर स्त्रियां भी सफल शासक रही हैं। 1. पौराणिक एवं वैदिक काल में स्त्रियों का शासन। सीता, अनुसुईया और गार्गी जैसी विदुषी स्त्रियां। रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों में कई विदुषी और शक्तिशाली स्त्रियों का उल्लेख मिलता है जो राजा के समान सम्मानित थीं। अनुसुईया ने अपनी तपस्या और ज्ञान से देवताओं को भी प्रभावित किया। गार्गी और मैत्रेयी जैसी ऋषिकाएं विद्या और राजनीति में निपुण थीं और राजाओं को उपदेश देती थीं। द्रौपदी ने अपने बुद्धि कौशल से पांडवों को कठिन परिस्थितियों में सही मार्ग दिखाया। प्राचीन भारत में मातृसत्तात्मक समाज। कुछ प्राचीन समाजों में मातृसत्तात्मक व्यवस्था थी जहां स्त्रियां शासन करती थीं और निर्णय लेती थीं। उदाहरण के लिए केरल के नायर समाज में स्त्रियां संपत्ति की अधिकारिणी थीं और घर परिवार में मुख्य भूमिका निभाती थीं। 2 प्राचीन भारत की महिला शासकाएं। रानी दिद्दा, 10वीं शताब्दी, कश्मीर। रानी दिद्दा कश्मीर की एक शक्तिशाली शासक थीं जिन्होंने 10वीं शताब्दी में कई वर्षों तक शासन किया। उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता और रणनीति से अपने राज्य को सुदृढ़ बनाया और विरोधियों को परास्त किया। राजिया सुल्तान, दिल्ली सल्तनत, 13वीं शताब्दी। राजिया सुल्तान दिल्ली की पहली और एकमात्र महिला शासक थीं। उन्होंने अपने शासनकाल में न्यायप्रिय नीतियां अपनाई और सैनिक अभियानों का नेतृत्व किया। हालांकि पुरुष प्रधान समाज ने उनके शासन को चुनौती दी, फिर भी वे अपने अद्वितीय प्रशासन और वीरता के लिए जानी जाती हैं। रानी दुर्गावती, गोंडवाना साम्राज्य, 16वीं शताब्दी। रानी दुर्गावती एक पराक्रमी योद्धा थीं जिन्होंने मुगल सम्राट अकबर की सेनाओं के विरुद्ध बहादुरी से लड़ाई लड़ी और अपने राज्य की रक्षा की। उनका प्रशासन कुशल था और वे अपनी प्रजा के कल्याण के लिए जानी जाती थीं। अहिल्याबाई होलकर, इंदौर, 18वीं शताब्दी। अहिल्याबाई होलकर ने मालवा क्षेत्र में एक न्यायप्रिय और कुशल शासन चलाया। उन्होंने धर्म और संस्कृति को बढ़ावा दिया और कई मंदिरों, धर्मशालाओं और सार्वजनिक स्थलों का निर्माण कराया। उनके प्रशासन को स्वर्ण युग कहा जाता है। रानी लक्ष्मीबाई, झांसी, 19वीं शताब्दी। 1957 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में रानी लक्ष्मीबाई का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ वीरता से युद्ध लड़ा और यह सिद्ध किया कि स्त्रियां भी युद्ध कला और शासन में पुरुषों के समान सक्षम हो सकती हैं। 3 विश्व इतिहास में महिला शासकाएं। हटशेपसट, प्राचीन मिस्र, 15वीं शताब्दी ईसा पूर्व। मिस्र की हटशेपसट एक शक्तिशाली महिला फिरौन थीं जिन्होंने सफलतापूर्वक शासन किया और मिस्र को समृद्धि के शिखर पर पहुंचाया। कैथरीन द ग्रेट, रूस, 18वीं शताब्दी। कैथरीन द ग्रेट रूस की एक प्रभावशाली महिला शासक थीं जिन्होंने रूस के आधुनिकीकरण और विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चौथी, स्त्रियों के शासन में आने में बाधाएं। एक पितृसत्तात्मक समाज। इतिहास में अधिकतर समाज पुरुष प्रधान रहे हैं जहां स्त्रियों को शासन की तुलना में परिवार तक सीमित रखने का प्रयास किया गया। 2 सामाजिक और धार्मिक प्रतिबंध। कई समाजों में महिलाओं के बाहर जाने, शिक्षा प्राप्त करने और युद्ध करने पर रोक थी जिससे वे प्रशासनिक भूमिकाओं में कम दिखाई दी। 3 राजनीतिक षड्यंत्र और अस्थिरता। क्या स्त्रियां राजा नहीं बन सकती थीं? निष्कर्ष, इतिहास स्पष्ट रूप से दिखाता है कि स्त्रियां भी पुरुषों के समान कुशल शासक बन सकती थीं और बनी भी हैं। हालांकि पितृसत्तात्मक व्यवस्था और सामाजिक मान्यताओं ने उन्हें शासन करने से वंचित करने का प्रयास किया।
स्त्रियों ने प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक युग में शासन किया है। भारत सहित विश्व इतिहास में कई महिला शासक हुई हैं, जिन्होंने अपने पराक्रम और बुद्धिमत्ता से राज्य किया। यदि स्त्रियों को अवसर मिले तो वे राजा से भी बेहतर शासक साबित हो सकती हैं। इसलिए यह कहना कि सिर्फ पुरुष ही राजा बन सकते थे, ऐतिहासिक रूप से गलत होगा। इतिहास हमें सिखाता है कि स्त्रियां न केवल शासन कर सकती हैं, बल्कि कई बार पुरुषों से भी अधिक योग्य शासक साबित हुई हैं।